जय हिंद साथियों। तो मैं पीके सर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंडियन नेवी एसएसआर या एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी हो रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि आखिर इस बार जो 2023 का जनवरी 2023 का जो बैच है उसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहा है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो जैसे अगर हम बात करें कोविड के पहले की अगर हम बात करें तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता था कि वो पहले एडमिट कार्ड जारी होता था, सभी बच्चे फॉर्म भर पाते थे, सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आता था और उसके बाद एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाता था। ठीक है ना, एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाता था। उसके बाद आपका पीएफटी है ना, पीएफटी होता था, मेडिकल होता था और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। ठीक है ना, ये होता था रिटन एग्ज़ाम, एक ही रिटन एग्ज़ाम होता था। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी और उसके बाद मेडिकल और उसके बाद फाइनल आपका मेरिट बनता था और फाइनल सिलेक्शन होता था। इसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता था। ठीक है ना, तो उसके बाद जब कोविड की समय आई है ना, कोविड की समय की अगर हम बात करें तो उस समय इसमें कुछ चेंजिंग आई, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजिंग आई। उसमें होता था क्या कि परसेंटेज बेस्ड एडमिट कार्ड आता था। ठीक है ना, 10th 12th के बेस पे, 10th 12th के जो परसेंटेज होते थे उनके बेस पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता था, है ना। 10th के बेस पे एमआर का होता था और 12th के बेस पे एसएसआर का होता था, यानी कि परसेंटेज बेस्ड आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता था। ठीक है ना, और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होता था रिटन एग्ज़ाम, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता था। ठीक है ना, कैसा होता था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम लिया जाता था आपका और उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका जो फिजिकल मेडिकल वगैरह होता है वो फाइनल सिलेक्शन उसके बाद होता था। ठीक है ना, उसके बाद कोविड की बात, अभी जब 2023 की बात जब हम करें है ना, जो अभी फिलहाल चल रहा है, इस समय प्रोसेस क्या हुआ है, इसमें कुछ चेंजिंग आई है और ये ध्यान से ये चेंजिंग को समझिएगा, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, इसमें चेंजिंग क्या हुआ है कि आपको इस बार भी सबको मौका दिया गया है कि सबका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, सभी बच्चे ये समझ रहे होंगे कि ये पहला वाला जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता था वही वापस से आ गया है कि सबका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पे बॉयज़ मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है ना। बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है, वो चेंजिंग आप समझिएगा। चेंजिंग क्या आया है कि आपका पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जाम लिया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है ना, इसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ से आपको शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको एक बार फिर से रिटन एग्जाम देना होगा, है ना। यहाँ पे जो मेन रिटन एग्जाम होना है वो स्टेज 2 में होगा। स्टेज 1 जो है आपका सिर्फ एक स्टेज है जो पास करने के बाद आप स्टेज 2 में इंटर करते हैं और वहाँ फाइनल मेरिट के लिए आप वहाँ कंपीट कर पाते हैं दौर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक बार फिर से आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो एग्ज़ाम जो होगा वो नेवी के सेंटर पे होगा। नेवी का जो मेन सेंटर होता है वहाँ पे वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसमें अंतर है कि ये ऑफलाइन होगा। ठीक है ना, रिटन एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम क्या होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इस ऑफलाइन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है ना, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएफटी मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेडिकल जो होता है वो होगा। 3 स्टेज में ये जो इस बार का बैच है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस दे रहा है। ठीक है ना, पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा।
ठीक है ना। ये ऑनलाइन एग्जाम देखिए, यहाँ जो प्रोसेस था ना कि परसेंटेज बेस्ड एडमिट कार्ड, मतलब जिसका स्टेट वाइज परसेंटेज का कट ऑफ निकलता था कि हाँ आपका 12th में इतना परसेंटेज है तो आप कट ऑफ के अंदर हैं या बाहर है, उसके अनुसार एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाता था। जो लोग कट ऑफ के अंदर होते थे उनका एडमिट कार्ड आता था, जो लोग कट ऑफ से बाहर हो जाते थे उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाता था। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस कुछ चेंज किया गया है। बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी हो रही थी क्योंकि पिछले कुछ समय में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन उनका परसेंटेज नीचे रह जाता है या कुछ भी, जो भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, मतलब तो परसेंटेज पे अगर एडमिट कार्ड जारी कर रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी। इसीलिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया गया है। चेंजिंग करके नया नियम का लाया गया है कि परसेंटेज बेस्ड एडमिट कार्ड जारी ना करके एक आपका एक्स्ट्रा एग्जाम लिया जा रहा है कि ठीक है ना, आप परसेंटेज पे नहीं आना चाहते हो तो आओ आप एक एक्स्ट्रा एग्जाम दो पहले और आप साबित करो कि हाँ आप उस जगह पे आने के लिए कैपेबल हो, ठीक है ना। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, यहाँ से शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तब आपको मेन एग्ज़ाम के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा स्टेज 2 में, और वहाँ से आपका मेन मेरिट वाला एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन होता है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या अंतर है ज़रा समझिएगा। ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन बेस्ड होता है और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना। यही दोनों में अंतर है बाबू। ये जो है वो एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है? एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप यहाँ पे भेजे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है जनवरी 2023 के बैच का, ठीक है ना। चलिए कुछ नोटिफिकेशन मैं आपको शो करके दिखाना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये क्या क्या चेंजिंग है। ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि पहले आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता था और उसके बाद कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस आया, और अभी जो फिलहाल चल रहा है प्रेजेंट में उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये 3 स्टेज में एग्जाम लेता है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ नोटिफिकेशन के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए जरा इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है आपका ये नोटिफिकेशन, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर एसएसआर जनवरी 2023 बैच विल बी इंक्लूड 3 स्टेजेस। जैसा कि हमने अभी आपको बताया पीछे कि इस बार का जो ये बैच आ रहा है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजों में है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर एसएसआर 01/2023 यानी जनवरी 2023 बैच विल बी इंक्लूड 3 स्टेज। इसमें 3 स्टेज इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला स्टेज में जो है आपका वो शॉर्टलिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी पहला स्टेज में आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है फरवरी के आसपास में शायद एग्ज़ाम हुआ है ना, तो ये जो ऑनलाइन बेस्ड आपने एग्ज़ाम दिया है वो आपका पहला स्टेज है जो कि शॉर्टलिस्टिंग के लिए है ना। दूसरा स्टेज भी आपको रिटेन एग्ज़ाम होगा, पीएफटी होगा तथा इनिशियल मेडिकल, ठीक है ना। दूसरा जो स्टेज है उसमें आपको रिटेन एग्जामिनेशन, पीएफटी एंड इनिशियल मेडिकल होगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये एग्जाम मैंने बताया कि ऑफलाइन होगा, वही सिलेबस होगा, जो सिलेबस आपका यहाँ था वही सिलेबस इसमें भी होगा। बस आपका अंतर क्या रहेगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम दिए थे आप वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे, और स्टेज 2 में जो आप एग्ज़ाम देंगे नेवी के सेंटर पे आपको बुला के वो एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। दूसरी बात, यहाँ जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होता था, 1/4 नेगेटिव मार्किंग उसमें होता था, बट ये जो ऑफलाइन आप स्टेज 2 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और ये भी बात ध्यान रखिए, ये जो मेरिट आपका बनेगा, मेरिट आपका ये स्टेज 2 में जो स्टेज 2 में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बेस पे बनेगा। ये जो स्टेज 1 में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं यानी पास किए हैं,
वो आपका मेरिट बना के नहीं देगा, वो सिर्फ एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है, वो पास करके आप मेन एग्जाम में प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है ना, आपको वहां पे भेजा जा रहा है। तो 3 स्टेजेस हैं, पहला स्टेज ये हो गया, दूसरा स्टेज आपका रिटन पीएफटी और इनिशियल मेडिकल होगा, और फाइनल आपका तीसरा स्टेज हो जाएगा फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। फाइनल आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये 3 स्टेजेस जो हैं वो जनवरी 2023 बैच में सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत रहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टेज 1 में ये जो एक नोटिफिकेशन दे रखा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि शॉर्टलिस्टिंग के बारे में ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी INET जो आप एग्जाम दिए हैं, है ना, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट वुड बी कंडक्टेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। ध्यान दीजिएगा, यहां गौर कीजिएगा इस बात को, है ना। ये जो आप एग्जाम दिए हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो अभी आप ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करने के लिए है, यानी कि आप एग्जाम देने के लिए कैपेबल हैं, वो चीज़ को साबित करने के लिए है पहला स्टेज पार करना। पहला स्टेज आप पार कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप दूसरे स्टेज में इंटर करने के लिए हैं, ठीक है ना, उससे मेरिट आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो पहला स्टेज में आपका क्या शॉर्ट लिस्टिंग में बता रहा है कि जो INET आप एग्ज़ाम दिए हैं, ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दिए हैं कंप्यूटर बेस्ड, वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यानी कि दूसरे स्टेज में भेजने के लिए एग्ज़ाम लिया गया, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन्ड इन द इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जो आप एग्जाम दिए हैं उसमें जो आपका मार्क्स आया है, जो कट ऑफ के अंदर अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो उसके अनुसार ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा दूसरे स्टेज में। अगर आप पहले जो एग्जाम आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा, आपको आगे नहीं भेजा जाएगा, आगे आपको स्टेज 2 में प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट कट ऑफ पार कर लेते हैं यानी कि कट ऑफ के अंतर्गत आ जाते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है दूसरे स्टेज में, ठीक है ना। आगे पढ़िए, शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट इन अ स्टेज वाइज मैनर। द कट ऑफ ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वाइज एज वैकेंसीज हैव बीन एलोकेटेड इन अ स्टेज वाइज मैनर। कहने का मतलब यह है कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है वो हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। मतलब किसी स्टेट का कट ऑफ हाई है, किसी स्टेट का कट ऑफ लो है, मतलब हर स्टेट का अपना अपना एक कट ऑफ निकाला जाता है। उसके अंतर्गत अगर कोई कैंडिडेट आ रहे हैं तो उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है दूसरे स्टेज में, ताकि वो वहाँ पे जाके आपका ना जो फाइनल मेरिट बनने वाला है उस एग्ज़ाम के बेस पे वो एग्ज़ाम आप दे पाएँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट को, उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है जो कि स्टेज 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है ना। एक और नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक और नोटिफिकेशन की सहायता से स्टेज 2 में क्या बताया जा रहा है वो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अगले नोटिफिकेशन में यहाँ क्या बताया गया है स्टेज 2 के बारे में, है ना। पिछले नोटिफिकेशन के बारे में हमने बताया कि स्टेज 1 में क्या क्या बातें बताई गई है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन PFT एंड इनिशियल मेडिकल। क्या कर रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन INET यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका, विल बी इशूड कॉल अप लेटर फॉर स्टेज 2, ठीक है ना। ये जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसके आधार पे आपको कॉल भेजा जाएगा स्टेज 2 के लिए। अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं स्टेज 1 को, यानी इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उसके आधार पे आपको स्टेज 2 के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। स्टेज 2 विल बी कंडक्टेड इन द डिजिग्नेटेड इंडियन नेवी सेंटर। ये जो स्टेज 2 होगा, स्टेज 2 जो एग्ज़ाम होगा वो इंडियन नेवी सेंटर जो है वहीं पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उनका जो मेन सेंटर होता है, अपना सेंटर, वहीं पे उनका एग्ज़ाम होगा स्टेज 2 का। द सिलेबस फॉर स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। दिस
है ना, www.indiannavy.gov.in। आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर स्टेज 2। बताया जा रहा है कि ये जो स्टेज 2 का रिटन एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। जो सिलेबस है आपका स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन का, वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा इस वेबसाइट पे, है ना, इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्या बताया जा रहा है कि आधार कार्ड जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा स्टेज 2 का, वहाँ पे आपको आधार कार्ड ले जाना मैंडेटरी है, यानी कि आवश्यक है। उसके बिना आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब आती है मेरिट लिस्ट की बारी। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा उसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 2। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि आपका मेरिट, ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने पास किया है स्टेज 1 में, उसके आधार पर नहीं बनेगा। वो तो सिर्फ आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया है वो स्टेज 2 में इंटर करने के लिए, ठीक है ना। ये जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो स्टेज 2 के एग्ज़ाम के बेस पे बनेगा। स्टेज 2 में जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार आपका मेरिट बनेगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये जो आपका स्टेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है, पीएफटी हो रहा है और इनिशियल मेडिकल हो रहा है, इसके आधार पे आपका मेडिकल बनेगा, सॉरी मेडिकल बोल रहे, मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है ना। आगे मेरिट लिस्ट फॉर अग्निवीर एसएसआर मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन स्टेज वाइज मेरिट, है ना। सबका स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ निकलता है, उसके अनुसार आपका मेरिट बनेगा। द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर फाइनल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यानी कह रहा है कि हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बिहार का अगर इतना कट ऑफ गया है तो बाकी यूपी का, मतलब जो भी अन्य आपका स्टेट है वो सबका कट ऑफ एक जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबका, सब स्टेट का अलग अलग अपना कट ऑफ निकलता है। अगर उस कट ऑफ के अंडर में आपका स्टेज 2 में मार्क्स आ रहा है तो आप वहाँ मेरिट में आने की संभावना में हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट दिस बाय अप्रैल 23। यानी कि बोल रहा है कि 23 अप्रैल तक आपका ये मेरिट लिस्ट जो है वो इस वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको समझ में आया या नहीं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको, अब क्या बोलूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलूँगा नहीं, अगर आपको इस जानकारी से ऐसा लगा कि आपको फ़ायदा हुआ है, आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए ये इतना जानकारी काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इससे संबंधित कुछ आगे की जानकारियां, ठीक है ना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।